आप सबको यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आशीषित और आनंदित होंगे। तो मेरे प्रियो, आज मैं फिर आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ आया हूं और आज का संदेश का विषय है, आज का विषय है कि एकांत जगहों में प्रभु यीशु मसीह से कैसे प्रार्थना करें। हाँ मेरे प्रियो, आज का विषय आप सबको बीच में लेके आया हूँ कि आप है जे एकांत जगहों में जाकर के किस तरह से पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, कैसे प्रभु से प्रार्थना करें। तो मेरे प्रियो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में कुछ बातों को बताया है कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए और कैसी जब हम प्रार्थना करते हैं, उनके कहे अनुसार प्रार्थना करते हैं तो पिता सुनते हैं और वो जो गुप्त में देखते हैं वो प्रतिफल देते हैं। तो मेरे प्रियो, आप वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक देखें ताकि आज जो इस विषय पे जो आप सबसे बात करने वाला हूँ, जो आप इस विषय से आप आशीष को पा सके और प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे सके। तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें। तो जैसा कि मेरे प्रियो, आप सबको मैं पहले ही बताया हूँ कि आज जो एकांत जगहों में प्रार्थना के विषय में आज हम सब सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे है जे एकांत में प्रार्थना करने के लिए हम सबको कहा है। तो आप बाइबल को खोलेंगे और मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 6 से 8 आयत में देखेंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं कि जब भी पिता से बात करना हो तो एकांत में जाओ। और एकांत हम आपके लिए जहाँ पे रहते हैं आपका घर ही है। यीशु मसीह कहते हैं कि घर में जा और दरवाज़ा को बंद कर और अपने पिता से जो भी बात करना है वो गुप्त में है जे उनसे बात कर, प्रार्थना कर। प्रार्थना करने का मतलब है मेरे प्रियो कि उनसे बात कर। जो भी बतियाना है, जो भी दुख सुख कहना है, जो भी परेशानी कहना है, जो भी आप को जीवन में है जे समस्या है, अपने पिता से आप घर में गुप्त में आप उनसे कहें। वचन कहता है कि पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और यीशु मसीह कहते हैं मेरे प्रियो कि तुम घर में हो, गुप्त जगहों पे हो, एकांत में हो, वहाँ कोई नहीं है, लेकिन पिता परमेश्वर हैं जो जिससे बात करने के लिए तुम गए हो वो वहाँ देख रहे हैं। और वो तुम जो बात करोगे, तुम जो प्रार्थना करोगे, उसका प्रतिफल है जो पिता तुम्हें देगा। जैसा कि मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने एक चेतावनी भी दिए हैं। एक बातों को उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा है कि अगर तुम प्रार्थना करते हो, अगर पिता से तुम बातचीत करने के लिए घर में जाते हो, एकांत में जाते हो, तो अन्य जातियों की तरह है जे तुम ये बक बक मत करो। ज़्यादा है जे बोलना तुम्हें नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, अन्य जाति के जो लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा है जो बोलते हैं और बहुत ज़्यादा बक बक करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि उनके समान है जो तुम बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनको ज़्यादा बोलने से, बहुत बोलने से उनकी ज़्यादा सुनी जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम ऐसा मत बोलो, क्योंकि तुम जितने कम भी बोलोगे, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर पिता है जे तुम्हें गुप्त में जो देखता है और तुम्हें प्रतिफल देगा। तो आज हम बाइबल से मैं आप सबों को 2 उदाहरण मैं दूंगा मेरे प्रियो, और वो 2 उदाहरण दूंगा कि कैसे है जे परमेश्वर से उन 2 लोगों ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने है जे उनके प्रार्थना को है जे उत्तर दिया। और वो लोग है जे गुप्त में प्रार्थना किए और वो गुप्त का प्रार्थना का उत्तर है जे वो परमेश्वर ने दिया। तो आज मैं 2 उदाहरण को आप सबों को बीच में बताना चाहता हूँ। पहला उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ वो हिजकिय्याह के बारे में, राजा हिजकिय्याह के बारे में।
जैसा कि मेरे प्रियो यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर पिता हिजकिय्याह के पास भेजते हैं और कहते हैं कि तुम अब नहीं बचोगे, क्योंकि हिजकिय्याह है जो बीमार रहता है और वो मरने के तुल्य हो जाता है। और वो है जे परमेश्वर के दास है जे यशायाह जाते हैं और जाके हिजकिय्याह से कहते हैं कि तुम अब नहीं बचोगे, परमेश्वर तुम्हें अब है जे ख़त्म कर देंगे। मेरे प्रियो वो जो ही सुनता है परमेश्वर के दास से, वो है जे चुपचाप से वो जाता है और दीवार के ओट में हो करके वो प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। मैं आप सबों को वचन को दिखाना चाहता हूँ। तो मेरे प्रियो आप है जे दूसरा राजा 20 अध्याय को जब 1 से 7 आयत तक पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि कैसे है जे वहाँ जे प्रभु के दास यशायाह जाते हैं और हिजकिय्याह को कहते हैं कि तुम अब मर जाओगे, तुम नहीं बच पाओगे। और वो कहने के बाद ही जो भी वहाँ से वो चलते हैं वो भीत दीवार की ओर ओट कर करके वो अपने मुखों को फेर करके वो प्रार्थना करते हैं। तो मैं आपके बीच में वो पूरा तो वचन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप है जे 20 अध्याय के 1 से 7 आयत तक पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मैं 2 वचन को पढ़ता हूँ, 2 और 3 वचन कहता है, तब उसने भीत की ओर मुँह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर कि मैं सच्चाई से चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, वहाँ देखते हैं कि परमेश्वर के दास उसको हिजकिय्याह को जाके कहते हैं और हिजकिय्याह है जे परमेश्वर के सम्मुख है जे वो एकांत में बैठना पसंद करते हैं और वो है जे उनसे कहते हैं कि पिता, मैं आपके कहे अनुसार चलता हूँ, तू स्मरण कर कि मैं है जे हर समय आपका कहना मानता हूँ और सच्चाई से और खरे मन से मैं आपके सम्मुख है जे चलता आया हूँ। से वो बिलख बिलख करके वो रोने लगा। और जब आगे को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, आगे को वचन को देखेंगे तो वही परमेश्वर पिता अपने मन को है जे वो इरादा को है जे बदल देते हैं और फिर यशायाह को भेजते हैं और कहते हैं कि तू जा करके मेरे दास हिजकिय्याह से कह कि वो है जे उस बच जाएगा और उसको है जे मैं और 15 वर्ष आयु को बढ़ाता हूँ और वो परसों है जे यहोवा के भवन में जा पाएगा। तो मेरे प्रियो यहाँ देखते हैं कि वो है जे एकांत में जाते हैं और जा करके दीवार की ओर ओट कर करके वो है जे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनका परिणाम ये होता है कि परमेश्वर से उन्हें प्रतिफल मिलता है। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूँ आप सबके मेरे प्रियो, और वो मैं देना चाहता हूँ शमूएल की माता हन्ना के बारे में। मेरे प्रियो, उस कहानी को जब देखेंगे, पहला शमूएल को जब आप पढ़ेंगे और 1 अध्याय के 9 से 15 आयत तक पढ़ेंगे तो वहाँ पे पाएंगे, वहाँ देखेंगे कि हन्ना है जो है जे वो बांझ रहती है, उसको कोई बाल बच्चा नहीं रहता है और उसका सौतन का बाल बच्चा रहता है और उसका सौतन है जे हमेशा उसको है जे हमेशा हंसी मजाक उड़ाता है, हमेशा है जे उसको ठोल करता है। वो है जे जब वहाँ यहोवा के भवन में जाते हैं, मैं कुछ पदों को आप लोगों को बीच में पढ़ना चाहता हूँ। वचन कहता है, जब पहला शमूएल 1 अध्याय 9 के 15 आयत से पढ़ेंगे, 15 आयत तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे वचन कहता है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगे। और उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी शुद्धि ले
और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। सो मेरे प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि हन्ना जो है यहोवा के भवन में जाते हैं और एक तरफ है जो एली याजक है जो कुर्सी पे बैठे रहते हैं। वो एली याजक से कुछ नहीं कहते हैं, वो सीधे जाते हैं और परमेश्वर पिता से वो है जे बिलख बिलख करके रोने लगते हैं और वो है जे उनसे अपनी सारी कष्टों को है जे मन ही मन बताते हैं। वो ज़्यादा बक बक भी कर के बोल करके भी नहीं बताते हैं। जैसा कि जब हम आगे को वचन देखेंगे तो 12 आयत में कहता है, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। और जब उस तरह से वो प्रार्थना कर रहा था, बिलक बिलक के रो रही थी, तो एली जो याजक थे उनको मुंह को देख करके ताक रहा था। एली याजक ताक रहे थे और देख रहे थे। 13 आयत में देखेंगे, कहता है हन्ना मन ही मन कह रही थी कि उसके ओठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुन न पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ देखते हैं कि जो हन्ना प्रार्थना कर रहे हैं यहोवा के भवन में, परमेश्वर पिता से जो बातों को कह रहे हैं उनसे मन ही मन, उनको ओठ तो हिल रहा है लेकिन वो आवाज़ है जो बाहर की ओर नहीं निकल रहा है। वो मन ही मन उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और मन ही मन वो बिलख करके वो रो रहे हैं। और ऐसे स्थिति को देख करके वहाँ एली जो याजक हैं वो उनको मुंह को ताक रहे हैं और देख रहे हैं। तब हम देखते हैं 14 पद में कहता है, तब एली ने उससे कहा, तो कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। और एली याजक मेरे प्रिय वहाँ समझ रहे हैं कि ये जो हन्ना है ये नशा में ऐसे है जे कर रही है, इसको शराब का नशा है और उस नशा में है जे इस तरह से यहाँ पे आके कर रही है। मेरे प्रियो, जब 15 आयत को देखेंगे तो वहाँ हन्ना कहती है, हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ हन्ना की देखते हैं कि वहाँ पे एली से याजक से कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, मैंने जे नशा में नहीं है, ना कोई मंदिरा पिया है, ना कोई नशा में मैं हूँ। हम तो अपने जो मन की बात है मैं है जे यहोवा परमेश्वर से कह दिया हूँ और मैं अपने हर एक जो बात जो मेरे मन में था वो है जे खोल करके यहोवा परमेश्वर से कहा हूँ। मेरे प्रियो, वही हम लोगों को यीशु मसीह कहते हैं। हो सकता है कि आप परेशान हैं, हो सकता है कि आप वर्षों से आप प्रार्थना करके मांग रहे हैं और उसका जवाब नहीं मिल रहा है। मेरे प्रियो, हम आप सबको इस वचन से आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर पिता ने अपना मन की इरादा को बदल करके हिजकिय्याह को 15 वर्ष आयु और बढ़ा दिए और वो है जे बच गया। और दूसरी उदाहरण देखते हैं कि हन्ना ने, वो बांझ थी, उनको है जे सब लोग ठट्ठा मजाक उड़ाते थे, उनकी सौतन था वो भी ठट्ठा मजाक उड़ाते थे और वो अपने मन की बातों को, दिल की बातों को जाके परमेश्वर से खुल करके अपने हृदय से कहा। क्योंकि वहाँ एली याजक देख रहे हैं कि ये मुंह से उसका आवाज़ नहीं लिख रहा है, ओठ तो हिल रहा है। मेरे प्रियो, आज हम आप सबको जब भी प्रार्थना करें एकांत में जाएं और अपने दिल की बातों को, हृदय की बातों को पिता से कहें। हम सब उनके बेटे और बेटियां हैं। आप दिल से जब उनको कहेंगे वो पिता है जे आपको जो गुप्त में देखता है उसका प्रतिफल जरूर देगा। जैसा कि हम आज 2 उदाहरण बाइबल से आप सबको बताए हैं। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आप आशीष को पाए होंगे। अगर आप आशीषित हुए हैं तो आप कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। मेरे प्रियो, आपको वीडियो मेरा कैसा लगता है आप है जे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें
ताकि आगे का जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।